रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बेटा। Now question number 9. Question number 9. याद आ रहा है ये क्वेश्चन? यस सर। अब देखो ये कितना बड़ा इजी, इतना इजी प्रॉब्लम है। ये देखो इधर, ये वाला एंगल जो है आपका इस वाले एंगल के इक्वल है कि नहीं है बेटा? अथर्वा बोल। यस सर। क्यों क्यों इक्वल है? सर एंगल ऑन सेम सेगमेंट। बिल्कुल सही है। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, बोलिए। यस सर। अगेन एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं? बोलिए। यस सर। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था, ये दोनों इक्वल है, तो बेटा ये दोनों इक्वल होंगे होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए। तो मैं लिख रहा हूं बस। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9। एंगल एसीपी, एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल एबीपी। CV, angles on the same segment, angles on the same segment। बोल सेगमेंट बोल बेटा, कौन सा सेगमेंट है? बेटा CV बोलो, कौन सा सेगमेंट है? ACP और ABP में कौन सा सेगमेंट इक्वल है, कौन सा सेम सेगमेंट है? अरे बेटा ये वाला एंगल कौन से सेगमेंट पे बन रहा है, कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? बाकी और कोई बोलो भाई, ACP कौन से सेगमेंट पे बन रहा है बेटा? एपी। AP। और ABP भी कौन से सेगमेंट पे बन रहा है? एपी पे। AP पे। तो क्यों नहीं बोल रहे बेटा? समझ में नहीं आ रहा कितना इजी केस है। अब इसी तरह बताओ, एंगल एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट QD, बट एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD, vertically opposite angle। थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों से एंगल ACP किसके इक्वल हो गया? एंगल QCD के इक्वल हो गया। बोलिए।
हो गया ये? बोलिए। Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको। हटा दें, लिख लिया हो तो। Yes, sir. चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10th। If circles are drawn on two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lies on the third side. अब क्या बोल रहा है? If the circles are drawn on two sides of a triangle as diameter, भाई ये ऐसे बोल रहा है जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ये इसका एक डायमीटर। दूसरा, अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा साइड एज डायमीटर। इसमें एक्चुअल में क्या है, ये उस पर नहीं बना रहे ना अपन फिगर, चक्कर ही आ रहा है। अब एक काम करो, इसमें मैं इसको, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, मैं इसको इधर ले रहा हूँ भाई, इस पे ले रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि उस पे नहीं बनेगा। देखो इधर, ये ट्रायंगल बना दिया आपने। अब ये क्या बोल रहा है ये समझो। यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल, डायमीटर लेते हुए, ठीक है, ये डायमीटर पे बनाया भाई मैंने सर्कल। दूसरा सर्कल भी डायमीटर पे बना, दूसरी साइड पे बनाया। अब क्या बोल रहा है भाई ये? अब हमें ये प्रूव करना है कि थर्ड सर्कल ऑल्सो लाइज ऑन, क्या बोल रहा है ये? क्या था वो? आ गया। If the circle on drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lies on the third side. Okay. Lies on the third side. Point of intersection of these circles lies on the third side. फिगर बनाने में दिक्कत है।
अभी इसको बनाते हैं, पहले दूसरा वाला कर लेते हैं क्योंकि उसके फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रहने दो, 11th कर लेते हैं बेटा, जब इसको बता देंगे हम लोग। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 11th। 10th रह गया, 10th अपन अगली क्लास में कर लेंगे। बोलो भाई। ABC एंड DBC आर टू राइट ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी हाइपोटेन्यूज ये रही, दूसरे वाले ट्रायंगल की भी सेम हाइपोटेन्यूज है ऐसे। ये ABC ट्रायंगल है और ये DBC ट्रायंगल, दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। अब बेटा एक्चुअल में क्या है? BC इज द हाइपोटेन्यूज। सर AC है हाइपोटेन्यूज। AC कहां से हाइपोटेन्यूज? इसमें क्या है? AC कहां से हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा? सर क्वेश्चन में लिख रहा है विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है क्या? ओहो, सॉरी 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 सॉरी। फिर उसने लिखा हुआ है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। AC, तो ये B हो गया और ये ACD हो गया। ठीक है, तो AC इज द कॉमन हाइपोटेन्यूज, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल ABC। सो देयरफॉर एंगल ABC बेटा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे भाई ये हाइपोटेन्यूज है तो इसके सामने का एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ, नाउ AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ triangle ADC. So therefore angle ADC is equal to 90 degree. Now angle ABC plus angle ADC is equal to 180 degree. So ABCD is a cyclic quadrilateral. यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए, अरे जवाब दो, यहां तक कोई दिक्कत? सर अब No, sir. ABCD, यदि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो CAD इज इक्वल टू CBD होगा कि नहीं होगा? एंगल्स ऑन द CAD सेम सेगमेंट। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो मतलब एक सर्कल पास हो रहा है इनसे। सो एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्लियर? क्लियर? बोलिए। यस सर। चलिए, अब ये दो प्रॉब्लम रह गई इसकी, और एग्जाम्पल जो बचे हैं ये अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अब देखो लाइट की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपका टेस्ट भी शेड्यूल नहीं हो पा रहा। तो जैसे लाइट का होगा तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल ठीक हो जाए या परसों ठीक हो जाएगी, जब भी प्रॉब्लम आ रही है अभी थोड़ी सी वही।